मैडम नूरजहां का गाना। ये लोग डिस्कस करें कि कैसे करना है। कुछ किया था बेचारों ने, बट उनको पता चल रहा है कि सेंटर में नहीं था शायद। वो तेरी तो उसका मेरा बॉक्स है, ये स्टेप होना चाहिए। कितनी मेहनत लगती है, हम लोग कितनी आसानी से समझते हैं कि डांस करना आसान है, ये बेचारे उस वक्त से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी फरा, कैसा एक्सपीरियंस अभी तक? बहुत अच्छा। कौन सा गाना अच्छा लगा? बहुत अच्छी लगी थी। हम लोग बैठे हुए अभी रिहर्सल्स हो रही हैं और मैं तो कल से वॉक कर रही हूँ एयरपोर्ट पे, कल से वॉक कर रही हूँ, बहुत वॉक थी। तो मेरे तो पाँव टूटे हुए हैं और अभी कल भी रेड कार्पेट इंशाल्लाह करना है। बट इट्स फन, आई लव द सेट। नजर नहीं आ रहा, अभी दिखाती हूँ। आई लव द सेट। The direction with Savikas and they both are like cross trainer on the leg. सब बैठ जाएं और सीधा आहिस्ता आहिस्ता बोलना, ज़्यादा ऊँचे बोले तो डांट भी पिट सकती है, विच इज़ राइट बिकॉज हमने किसी की एक्चुअल शो तो कल देखना ही था, but it's nice. थोड़ा सा BTS the music. Thank you. All right, change to the next segment. Go quick. Hello. I was just so engrossed in the performance I didn't see you. बिल्कुल इग्नोर कर दिया आपने मुझे। I'm so sorry. पहचान नहीं रही थी। I'm so sorry, Fushia जब Rabi. लोग इतने अवार्ड शोज अटेंड करें तो भूल Oh जाते हैं my लोगों God. को और ना। perform भी कर रहे हो ना Perform भी दो कर रहे shows हो, में। तो फिर हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं नहीं नहीं, रहती never. Wasim and Yasir back on the stage to host the music award. Starting with आपने music भी एक दफा की बात लिफ्ट नहीं कराई है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बहुत टेंशन हुई हुई है परफॉर्मेंस के बारे में। कर भी पेट्रियोटिक सॉन्ग रहे हैं, तो लेट्स जस्ट होप पीपल लाइक इट। So we were talking about missing Mehwish on our TV screens. दिल लगी को पता नहीं कितनी दफ़ा देख चुकी हूँ मैं। It's a classic, you know. Do you miss TV? यानी अच्छा आपकी कौन आई? We're going for another one now. Bye. और ये सब हमारे साथ वाले बेचारे, हम लोग ख्वार हो रही हैं जो सुबह से बैठे। You and I were like the first ones to get to this. This is Veda. Hi, how are you? Tribune. उबैद बैठे आप प्लीज। ये रीवा से हैं, रीवा मैगजीन से हैं। उबैद क्या हाल है आपके? I'm just exhausted and completely tired right now. उबैद ये कंप्लेन सेंटर नहीं है। No, I'm Fuchsia की feeling video great है। with 4 people. And you are surrounded. We're gonna do another one. Hello. Okay. Hello. Hi. Are you guys practicing? They want to see you. What do you want me to say? No, I'm just saying hello. I'm recording. She's just making a video. I love your performance. You Yeah. like it. He's not. No, this is a run through. We're gonna do it once again. Couple of times, like 150 times. शेया ने एक्चुअली बोला कि सही नहीं, दोबारा कर रहे हैं। हाँ. अभी हालत देखें क्या हो रही है। And wow, I'm impressed. No, because it's because when you keep dancing in the studio and the first time you come on the stage, to understand stage is also important. तो प्रिया जो है वो tough master बनी हुई है और वो so she's not letting us practice again. But Shreya, it was Yeah, I so think so. nice. It was so nice to hear Shakawanda again. Was it? After a long time. After a yes. long time. I think that was a favorite part. I was just loving No, I also it. really like Munde Lahore there. Shakawanda obviously is an iconic Which one are song. you singing for us? Right now, Yes, right now. राबिया आपके जितने followers हैं ना वो सब भाग जाएंगे। चलिए मेरा अगर रिस्क है, मैंने मैं ले रही हूँ, आप गाएं। ये मेरा रिस्क है। कहा। कौन सा गाएं? जो आपकी मर्जी। हाय दिल बेचारा, मेरे लिए बहुत ऊंचा है। यारा तेरे उत्ते हारा तेरे पीछे मारा वे। हाय दिल अभी नाच के आया हूँ। Wait, अगर आपको चॉइस दी जाए शर्या, which one song would you choose? Not these three, the one that you are doing. Okay. From the Pakistani music, Any song? any song. Ali Azmat's here. Yeah. And when they were organizing it, मुझे उन्होंने बताया था Ali Azmat's going to be here. And मैंने कहा था मुझे लाल मेरी पत पे धमाल करने दे। That would have been good. Yeah, so I said कि मुझे
मैं बड़ा इस पे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा लाल मेरी पद पे, मैंने महविश को बोला दोनों जाके धमाल करते हैं, ठीक है, नहीं वो अप्रूव। तो वो अप्रूव नहीं हुआ। चलिए इसके ना इसके एक्सक्लूसिव राइट फ्यूशन ने ले लिए हैं, आप आएंगे स्टूडियो, हाँ। वहाँ धमाल करेंगे और वहाँ धमाल करेंगे बिल्कुल लाल मेरी पद पे। और मैं उसके बहुत पैसे लेता हूँ। मजाक मजाक कर रहा हूँ। देखिए ये बात तो ही नहीं थी, आपने बोला था, मैंने उसी वक्त पकड़ लिया था। Kidding, anytime. इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे रखने चाहिए थे ना, आपने नहीं रखे तो too हाँ late। वो बाद में आप ब्रॉट यू बाय करके ना, फिर कुछ आप भी आधे आप रख लीजिएगा, आधे मुझे दे चलिए दीजिएगा। भाई, चलिए हम ठीक है। बिहाइंड द सीन्स कुछ कर लेंगे सेटल। ठीक है। और फरा बैठी है यहाँ। हाँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ऑनर्ड हूँ कि मेरे साथ इस वक्त द वन एंड ओनली सजाद अली साहब खड़े हैं, और बहुत काइंड हैं कि इस वक्त बहुत रात हो गई है और रिहर्सल चल रही हैं, फिर भी वो हमें टाइम दे रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है। तंग कर रहे हैं हम लोग आपको, आप गप्पे लगा रहे थे, बात कर रहे थे। नहीं कोई बात। तो क्या परफॉर्म कर रहे हैं अभी आप? अभी मेरा एक छोटा सा मेडली है, छोटा सा मेडली, हाँ 4 गाने हैं। अच्छा। उनका एक मेडली सा बनाया और परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा इवेंट है, अच्छा मज़ा आ रहा है। ओके, सो आर यू वर्किंग कोई नए गानों पे? मेरा काम अभी चल नया रहा है? गाना रिलीज़ हो रहा था, वो T20 की वजह से हमने रोक लिया, कंप्लीट है। नया गाना आ रहा है, अच्छा अच्छी प्रोडक्शन है उसमें, अच्छी सेलिब्रिटी है मेरे साथ। ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरे साथ नहीं है, एज हीरोइन नहीं है वो, सेपरेट है, लेकिन अच्छा मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा वो। आपको क्या लग रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान में कैसे चेंज हुई है जब आपने शुरू किया था और अब जो है? नहीं चेंज तो नहीं हुई म्यूज़िक इंडस्ट्री, हर आर्टिस्ट यहाँ पे खुद ही बनता है। इंडस्ट्री बनने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए तो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि आर्ट को इनकरेज कर रही होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ आर्टिस्ट खुद ही कुछ कर रहे होते हैं, स्पेशली म्यूज़िक में। ड्रामा इंडस्ट्री कह सकते हैं हम अच्छी है, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो सिंगर्स हैं, उनको दुनिया में नाम है और उनका काम पूरी दुनिया में सुना देखा जाता है। और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, पहले भी म्यूज़िक होता था, अभी भी होता है। हाँ पहले थोड़ा म्यूजिशियन बेस्ड म्यूज़िक ज़्यादा होता था, अब थोड़ा प्रोड्यूसर बेस्ड म्यूज़िक हो गया है। प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर है बजाय कंटेंट के, कि आप कैसी कंपोजिशन कर रहे हैं, कैसे लिरिक्स हैं, इसके बजाय साउंड कैसा है, ड्रम्स के साउंड कैसे आ रहे हैं, वीडियो के, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है। खैर वो मेरा तो नहीं है ऐसा। मैं जो मेरा स्टाइल था, मैं उस स्टाइल के साथ ही अच्छा म्यूज़िक जो मुझे लगता है मैं वो ही बनाता हूँ। मैं ट्रेंड्स फॉलो नहीं करता, ट्रेंड बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपके जितने गाने हैं क्या उनके पीछे भी कोई कहानी होती है? नहीं कहानियाँ तो बहुत हैं, देखें दुनिया में लेकिन बहुत आप- कहानियाँ लेकिन- होती हैं, और sorry, मेरे हर आप- गाने के पीछे कहानी जाहिर है, कोई ना कोई बात होती है, कोई चीज़ मैं सोचता हूँ, कुछ देखता हूँ, मुझे लगता है इस पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए। तो ऐसा गाना। जो आपका गाना था चाहे तुम किसी शहर चाहे भी जिस जाओ, शहर भी जाओ, उसके जी, पीछे जी, क्या जी। कहानी है? वो किस तरह की ऐसे जहन में आया कि ये बनाओ? हाँ किस तरह का गाना जो कि एक बड़ा ऑब्सेस्ड आदमी हो कोई, तो वो किस तरह से स्टॉकर टाइप का, उसके अच्छा। जहन में क्या आता होगा, वो कैसे सोचेगा। ओके। तो एक शायर को असल में अलग अलग किरदार बनने की आदत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। कि जैसे राइटर्स हैं, जी। एक ही राइटर होता है, लेकिन वो कहानी में एक बुरा आदमी का डायलॉग भी लिख रहा होता है, अच्छे आदमी के डायलॉग भी लिख रहा होता सही है, बात बाप है। के भी लिख रहा होता है, हीरोइन के भी, Yes। तो वो बन जाता है उस वक्त जब उसके डायलॉग। तो इसी तरह शायर के लिए भी यही है कि जब शायरी करें गाने की, तो आपके ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ में आपके साथ वो हुआ हो, उसके लिए आपको वैसा बनना आना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ऐसे लोग कैसे सोचते होंगे, ये ऐसे सोचते होंगे, ये करते होंगे, इस तरह लिखा जाता है। और जो आपका वो दूसरा वाला गाना है साहिल पे खड़े हो, हाँ उसके वो हमने पीछे- लिखवाया था, एक शायर हैं आफ्ताब मुस्तर साहब, उन्होंने लिखा था बहुत पहले, वो 30 साल पहले आया था वो गाना। हाँ 31 साल पहले आया था पहली Okay। दफ़ा, ओके, फिर मैंने रीडू किया था रीड किया था। जी। ओके। तो वो थॉट, वो उसके पीछे क्या, बिकॉज बड़ा वो मुझे वीडियो भी बड़ी उस तरह बनी है। पॉजिटिव सा गाना है वैसे तो, वो लगता है सैड सॉन्ग नहीं है, वो बड़ा पॉजिटिव गाना है। उसमें बड़ी आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है कि यार अभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और जो करना चाह रहे हैं, जो सोचा है उसको करना है यार, ऐसे जल्दी हार नहीं मारनी है, करना है। कुछ गुनगुना देंगे हमारे लिए? गुनगुनाएंगे आपके शो में आके इंशाल्लाह। वो तो आप अभी कह रहे थे टाइम नहीं मिलता। हाँ नहीं तो आपके पता शो नहीं आप नहीं आएंगे इंशाल्लाह या नहीं ज़रूर आएंगे। ज़रूर गाएंगे और ज़रूर गुनगुनाएंगे। इतना लंबा इंटरव्यू मैं कभी किसी को नहीं देता हूँ, आपके पास है। इसीलिए मैंने फोन खत्म कर दिया, मैंने कहा क्लॉक टिक 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 हो रहा है, राबिया खत्म करो। नहीं नहीं जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। माशाल्लाह आप लोग बच्चे हैं, आप लोग यंग हैं, और आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आप लोग जो आप करना चाहते हैं उसको और बड़ा करें, अपने काम को और एक्सपेंड करें, और कोई वैल्यू ऐड करें
सिर्फ एंटरटेनमेंट की बजाय कोई वैल्यू भी ऐड करें, कुछ होता है। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं सरवत नज़ीर। हम पीसा अवार्ड्स पे हैं, इनकी नॉमिनेशन है दुश्मन जान के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि हुआ ये कि जब मैं इनसे मिली तो मैंने पहले देखा हुआ नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं था। जब मुझे पता चला तो कैसा रिएक्शन था मेरा, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका रिएक्शन बहुत ही वो ज़बरदस्त था, मैं क्या कहूँ, ओवरवेलमिंग था। हाँ बिल्कुल ओवरवेलमिंग, बिकॉज आई एम सच अ ह्यूज फ़ैन ऑफ योर्स। और हमारी बात हो रही थी ना कि मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ, इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, बट ये लाहौर में बेस्ड होती हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। और मैं बड़ी परदेश के बाद मैं बड़ी अफसरदा थी। आई वाज लाइक आई वांट टू टॉक टू हर। तो जब मुझे यहाँ मिली मैंने कहा ओह माय गुडनेस, फ़ैन मोमेंट। अच्छा बताएं जी, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है मैं नॉमिनीज़ में हूँ तो अच्छा ही लगता है, और होप्स भी बहुत होती है कि शायद आप कुछ अचीव कर लें, लेकिन आई थिंक नॉमिनी में आ जाना ही एक अचीवमेंट होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, परदेश का रिस्पांस आप इतना अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी? मैं बताऊँ ऑनेस्टली, मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट का रिस्पांस कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। अच्छा। मैं बस अल्लाह के हवाले कर देती हूँ उसको लिख के, और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्शन हाउस होती है, जो डायरेक्टर होते हैं, उनके हाथ में चला जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और मुझे जब मैं ये वो लिख रही थी तो मैं ख़ुद भी परदेश में ही थी। मैं एक्चुअली सऊदी अरब में रहती हूँ, और वो एक तरह से फ़र्स्ट हैंड नॉलेज था मेरे पास। परदेश में लोग जैसे रहते हैं, और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके क्या मसले मसाइल होते हैं, ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते मैंने किया, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व ज़रूर किया था। और बहुत से लोगों से मुलाकात भी हुई थी वहाँ पे। तो वो बहुत ही एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं, बीवी बच्चों को बुला नहीं सकते, और उनकी जो तन्हाई होती है और उनकी जो मुश्किलात होती हैं, वो मैंने बहुत से लोगों से सुना था उनके बारे में, और कुछ ऐसे लोग मुझे मिले भी थे। वो मुझे लगा कि इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। और जब नदीम ने ये मुझे कॉन्सेप्ट दिया था कि आप इस पे लिखें, और लकीली चूँकि मैं ख़ुद भी उस वक्त एक परदेसन थी, तो मुझे बहुत दिल को लगा कि हाँ नहीं, इसके बारे में बात करनी चाहिए। और इसलिए हमने उसको मिडिल ईस्ट बेस्ड रखा था, क्योंकि यहाँ पे हमारी पाकिस्तान की बहुत सी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे मेजॉरिटी यहीं पे काम कर रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा। लोगों ने बहुत रिलेट किया उससे, लोगों ने बहुत लगा कि उनकी कहानी मैंने बयान की है। और सिर्फ जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी नहीं, जो पीछे रह जाते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, जो उनकी बीवी बच्चे होते हैं, वो कैसे सफ़र करते हैं। तो आई थिंक बस वही कहते हैं ना, एक अल्लाह की ज़ात होती है, फिर बाकी आपकी मेहनत है, और बस वो बहुत अच्छा क्लिक कर गया लोगों को। दोबारा या परदेश या दुश्मन जान, कौन सा दिल से ज़्यादा करीब है? मेरा तो वैसे हर प्रोजेक्ट ही बहुत दिल से करीब है, तो ये सब राइटर्स यही कहेंगे। ये कोई इसमें नॉवेल्टी नहीं है इस जवाब में। दोबारा की इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपके पास? What made you write इतनी बहुत डिफरेंट टाइप की स्टोरी? आई मीन पहले भी ये टॉपिक हैंडल हो चुका है, हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। ट्रीटमेंट मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है इस बार। अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो टॉपिक पहले भी हमने इसमें देखा, हम पहले भी, अब बिल्कुल ये हो चुका हुआ है, इसमें नो डाउट। असल में हर जो भी टॉपिक है उसको लिखने वाले का अंदाज़ मुख्तलिफ करता है, उसकी सोच उसे डिफरेंट बनाती है। ये पहले भी हो चुका है, ये बल्कि पीटीवी के दौर में ही शायद एक रानी बेगम थी और अज़मुल हक था, उनका भी एक ऐसा ही ट्रैक था। तो वो ये बिल्कुल हो चुका है। लेकिन जब मैंने इसे कंसीव किया था तो मैं इसे अपने एक अंदाज़ में अब मैं ज़्यादा बता तो नहीं सकूँगी, तो मुझे था कि मैं इसे एक पॉजिटिव वे में बयान करूं, और मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचती हूँ। और ये बहुत अरसे से मेरे जहन में था कि जब मैं इस तरह की कोई चीज़ को लिखूँगी तो मैं उसे किस तरह लिखूँगी। तो ये एक इंस्पिरेशन तो ज़ाहिर है हमारे मज़हब से भी है हमें इस चीज़ की। दूसरा उसको आजकल के जो सिनेरियो उसमें और आजकल का जो दौर है उसमें रख के मैंने उसको लिखा है, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और आपको लगता है ये सिचुएशन प्रैक्टिकल होती है रियल लाइफ में? मेरा क्वेश्चन ये है, उनका एज डिफरेंस अच्छा खासा है। बिल्कुल है। तो मतलब 4 साल 5 साल, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, ये मुश्किल चीज़ है, मुझे लगा कि चैलेंज, हाँ चैलेंज बिल्कुल है। असल में मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा, हमारी सोसाइटी में लोगों को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। हम बहुत ज़्यादा एक किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि ये चीज़ एक ब्रेक करनी है मुझे, कि आप कोई अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहता है, आप कौन होते हैं उसको ये कहने वाले कि तुम इस तरह नहीं, इस तरह ज़िंदगी गुजारो। बस इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। नो डाउट बहुत मुश्किल काम है ये एक्सेप्ट इसको करना, कि अगर कोई इस तरह कर ले तो कोई मुज़ायका तो नहीं, मुज़ायका नहीं है, लेकिन आप उसको उसकी ज़िंदगी जीने दें। बस मेरा ये एक पॉइंट है। आगे जाके हम लॉन्ग टर्म उनकी
देखेंगे ज़िंदगी, या एक पॉइंट बस आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अभी छू रही हैं, आप आगे के चैलेंजेस को नहीं छुएंगी? नहीं, ये साथ साथ चलेंगे, ये साथ साथ चलेंगे। अभी तो बिल्कुल इनिशियल आपने एपिसोड्स देखी हैं। अभी तो ये हाँ, अभी 3 हुई हैं और दूसरा उसमें ही इतना मज़ा आ रहा है। आई लव माहिर कैरेक्टर। हाँ, वो लिखते हुए मुझे भी बहुत मज़ा आया था। कुछ जो होते हैं किरदार जो, जैसे मुझे ख़ास का अमार लिखते हुए बहुत मज़ा आया था। आई डोंट नो, वो नेगेटिव कैरेक्टर था लेकिन बहुत नेगेटिव था, लेकिन उसको लिखते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था। और इसी तरह माहिर का किरदार है, और बल्कि कोई भी आप किरदार लिख रहे होते हैं, लेकिन जो कोई थोड़े से स्टैंड आउट कर रहे होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, ऑब्वियसली उनको लिखने में आप ज़्यादा एनर्जी अपनी लगा रहे होते हैं। लिखते हुए बाकी सब किरदारों पे भी आप फोकस करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हीरो हीरोइन तो फिर हीरो हीरोइन होते हैं। तो जैसे आपने माहिर को इमेजिन किया था बिलाल अब्बास ने, वैसे ही किया है थोड़ा सा? बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। अच्छा, बिलाल को हाँ जी, मैंने कहा था इनको कि बिलाल अब्बास को ले। पता नहीं, बस जब मैं लिख रही थी तो वो मेरे जहन में था, मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा करेगा। और लेकिन हदीका जब उन्होंने लिया तो मुझे बहुत ही उसका खुशी हुई कि इन्होंने हदीका के लिए नहीं, उसके लिए भी 1-2 लोग थे, लेकिन आई थिंक हदीका ने उनसे बहुत अच्छा, परफेक्ट फॉर दैट। बिल्कुल ट्रांजिशन आया है ना, बिल्कुल, वो बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। बिलाल से बात हुई आपकी? नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। मैं किसी से बात नहीं हुई मेरी, और मैं बहुत मतलब अलग थलग रहने वाली राइटर हूँ। मैं ज़्यादा नहीं आती, फर्स्ट टाइम है कि मैंने सोचा चले इतना भी क्या, आप बिल्कुल नहीं, आई थिंक कमेंट्स में जाके बताइए लोगों कि हमें कितना मज़ा आता है जब आप लोग बताते हैं चीज़ें, क्योंकि आप लोगों ने क्रिएट किया है ना। क्योंकि असल में 2-3 साल पहले इतना रिव्यू का भी कोई ट्रेंड नहीं था, और बस हमें यूट्यूब से या इधर से हमें पता चलता था कि क्या आपकी ड्रामा किस तरह जा रहा है। लेकिन जब आप लोगों ने रिव्यू करना शुरू किया है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिस पे हम सोच रहे थे नहीं, हम राइटर को बता देना चाहिए ना, ये बेचारे सोच रहे हैं ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, तो आई थिंक राइटर को बता देना चाहिए। ऐसा होता है कि विच डजंट मीन कि किसी की वो है, कभी कभी जो चीज़ आपने लिखी है वो वैसी सामने नहीं आ रही होती, और फिर कुछ कंफ्यूजन या सवाल होते हैं, तो आके जब आप लोगों की साइड से हम बात सुनते हैं हम कहते हैं ओह अच्छा, और कभी हम एज व्यूअर्स भी चीज़ें मिस कर देते हैं, और ज़रूरी है कि जब आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको सामने लाया जाए। बिल्कुल, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, वो कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो आप उसको किसी और तरह पिक कर रहे होते हैं, और राइटर ने किसी और तरह उसको लिखा होता है, और जो किरदार जो पेश कर रहे थे वो किसी और तरह उसको कर रहे थे, वो फिर इसको एक पॉइंट पे लाना बहुत ज़रूरी होता है कि ये मैंने इस तरह लिखा था। अब तक दोबारा के बारे में क्या सबसे अच्छा कमेंट आपने पढ़ा या रिव्यू सुना है या कुछ किया है? अभी कुछ तो नेगेटिव कमेंट्स थे जो कि एपिसोड में कुछ लोगों ने इद्दत को लगा कि मैंने शायद उसको कुछ इस तरीके से पेश किया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, ज़ाहिर है हम सब मुसलमान हैं और सब बहुत कॉन्शियस होके ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, लेकिन इद्दत का जो था वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को जवाब दे रहा होता है, और हम उस तरह नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे कोई प्रीच नहीं करना शुरू कर सकते या कोई ऐसी बात नहीं बता सकते, हमें उस किरदार के अंदर रह के ही जवाब देना होता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैंने कोई उसको नेगेटिव वे में उस तरह नेगेट किया, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वो किरदारों की ज़िंदगी है और वो उसको उस तरह बिहेव कर रहे हैं। अब मैं अगर कोई ऐसी खातून दिखाऊं जो थोड़ी सी नेगेटिव हैं और वो उस इद्दत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हैं, तो ज़ाहिर है उसकी बातों से ये झलकना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि वो कोई प्रीच, अब मैं ड्रामों में प्रीच नहीं करती, मेरे प्रीची नहीं होते, मैं एक आइडिया थॉट ज़रूर देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो हैवी हो जाता है, लोग उस तरह देखना नहीं चाहते। फिर आप उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लोगों को कन्वे करते हैं कि ये इस तरह इनका सोचने का अंदाज़ है। लेकिन खुदा ना हंसता ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम सब लोग जो राइटर्स हैं, मैं यही बताना चाहूँगी कि सब बहुत कॉन्शियस होकर चीज़ें लिख रहे होते हैं, और हमें भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्लामिकली हम पे हाँ उसको हम बिल्कुल प्रमोट ना करें, इस तरह की कोई चीज़ ना। लेकिन बाकी दोबारा का मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक लगा, और मुझे आप लोगों ने जो उसको सही समझा और जो उसका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ दिए, और लोगों ने भी लोगों की मुझे लग रहा है कि लोग बहुत बदल गए हैं। लोग सोचते हैं इसके बारे में, बात भी करना चाहते हैं, और उसको जो राइटर सोच रहा होता है कि मुझे इस चीज़ को ब्रेक करना है, स्टीरियोटाइप को, तो और वो उस चीज़ को, उस पॉइंट को समझते भी हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी।
आई थिंक ऑडियंस एजुकेट हो रही है, एजुकेट हो रही है। एग्जैक्टली। राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को लगता है कि ऑडियंस नहीं समझेगी, बट आई थिंक आपका हाँ, बिल्कुल ड्रामा इस बात की गवाह है कि हाँ, audience बिल्कुल। को अगर अच्छा मटेरियल दें वो समझेगी। वो Exactly. एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, इट्स द बिल्कुल। वे यू आर प्रेजेंट। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया कि आपने राबिया। टाइम दिया। एक लंबा डिटेल्ड इंटरव्यू ड्यू है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दोबारा की कुछ किस्तें और हो जाएं तो हम मिलेंगे और डिटेल में ज़रूर। बात करेंगे जब हमारे पास माहिर और मेहरू के बारे में बात करने के लिए जब और माहिर ज़्यादा और चीज़ें महरूम मिल जाएंगे इंशाल्लाह। पूरा तूफान भी आ गया होगा उनकी ज़िंदगी में, फिर हम कुछ हल चलना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक शुक्रिया है, बहुत 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 शुक्रिया राबिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि आपको कामयाबी हो इंशाल्लाह। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रिहर्सल्स पे हैं पीसा 2021 की और मेरे साथ हैं शरिया मुनव्वर। हमने उनको पकड़ लिया राइट आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, रिहर्सल ऑफ परफॉर्मेंस, रिहर्सल ऑफ द परफॉर्मेंस। और थोड़े काम डाउन हो गए वरना पहले बेचारे की तो सांस फूली हुई थी। उसकी भी हमारे पास एक वीडियो है। ओह वाह, ओके। क्या हाल है अभी? हाउ आर यू फीलिंग? आई होप वो अच्छी वाली रिहर्सल थी। या वो जो हमारी आपस में बाद में कैंडिड बात हुई है ना, अच्छा। जिसमें गाना भी गाया है आपने, उसकी वो बात वाली, कर रही वो हूँ। वाली। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, अभी रिसेंटली हमने दीपिका के साथ आपकी जी, पिक्चर देखी तो जी। कुछ वो आपने कुछ होने वाला है। आपने मेरे ख्याल से सिर्फ देखी होगी 20 मिनट के लिए, और मैंने हर जगह से ऐसे ऐसे करके उतरवाई। और वो कहीं, बट ऑब्वियसली आप हर जगह से नहीं हटवा सकते हैं, बट आई एम थैंक यू टू ऑल द जर्नलिस्ट जिन्होंने मेरे लिए तस्वीर हटाई, मेरी PR टीम जिसने ये हटवाई। एंड उन्होंने नथिंग एक्चुअली, यू नो, इट वाज अ वेरी, अभी देयर इज नो पर्पस टू एक्सप्लेनिंग, बट ऑनेस्टली इट वाज जस्ट अ वेरी कैजुअल इंटरेक्शन। एक प्रोजेक्ट है उस पे बात नहीं, एक ह्यूमन इंटरेक्शन थी। हम 2.5-3 घंटे के लिए साथ थे, डिनर पे थे। मैंने एक बहुत ह्यूमन लेवल पे उनके साथ इंटरेक्ट किया, और मैं नहीं चाह रहा था कि वो कोई तस्वीर की तरह निकले, एंड वो तस्वीर लीक हो गई उधर से, एंड देन इट केम आउट, एंड आई डिड नॉट वांट दैट बिकॉज तो हम लोग तो एक्साइटेड हो गए थे, हमने कहा शायद नहीं। सो आई ऑनेस्टली आई बिकॉज देखिए उस तस्वीर से मैं भी मसले में पढ़ सकता हूँ, वो भी मसले में पढ़ सकती हैं, 4 बातें होती हैं। आई डिडंट वांट दैट। मेरी एक ह्यूमन लेवल पे एक और ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्शन हुई। वो उस वक्त ना वो अदाकारा थी ना मैं अदाकार था। वो कहीं पे, मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था, अपने दोस्तों से मिलने आई हुई थी, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। हम 2.5-3 घंटे बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, एंड ऑनेस्टली कोई भी नहीं था। मैं शरियार था, वो नॉर्मल दीपिका थी। आई गेट इट एंड माय अपॉलजीज, मुझे तो पता ही नहीं था। सो जब वो तस्वीर आई तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, बिकॉज मुझे सिर्फ ये हुआ कि यार ऐसा ना हो कि किसी को ऐसा लगे कि मेरी PR टीम ने निकाली है या कुछ ऐसे हुआ है। And then I panicked and I called my publicist, and I said, yeah, we need to get this off, we need to get rid of this. And the team really worked, I think, overnight, and all the journalists, so many journalists were so kind to understand my point of view. Because मैंने कहा कि देखें, अभी आप लोग ये लगाएंगे, कहीं और across the border कोई और उठाएगा, इस पे बात बनेगी, क्या से क्या होगा। मेरा एक ज़िंदगी में ह्यूमन इंटरेक्शन एक अच्छे इंसान के साथ हुआ, और मुझे वो अच्छा इंसान लगी, और एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन बात हुई। तो मैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता, ना मैं उसके बारे में कुछ को गंदा करना चाहता हूँ। कभी क्या पता फिर मुलाकात हो, तो बंदा ह्यूमन लेवल पे तो किसी के साथ सही रहे ना। नहीं, एंड रिस्पेक्ट, एंड एवरीबॉडी हैज टू रिस्पेक्ट व्हाट यू वांट। ये आपकी चीज़ है। सो माय अपॉलजीज आल्सो फॉर आस्किंग, बिकॉज़ बट ऐसे नहीं होता। मैं बताऊँ, मैं ऑनेस्टली बहुत डरा भी हुआ था, क्योंकि अगेन अभी मैं फिल्म फेयर अवार्ड्स पे था, एंड माशाल्लाह उन्होंने प्रिंस चार्मिंग पे मुझे फिल्म अवार्ड दिया, एंड इट्स एन इंटरनेशनल अवार्ड, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। किसी ने ये पोस्ट नहीं लगाई कि शरियार मुनव्वर को फिल्म फेयर अवार्ड एक शॉर्ट फिल्म पे मिला है जो पाकिस्तानी फिल्म को इंडियन प्लेटफॉर्म सेलिब्रेट कर रहा है। किसी ने ये नहीं लिखा। सब ने क्या लगाई, ओ शरियार मुनव्वर टचेस द फीट ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैंने कहा यार, हम लोग कितने पेटी, जब आप लगा रहे होगे वो क्लिप, तो आपको पता है कि ये लगाते वक्त भी आपको पता है ये फसाद कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं फसाद करूँगा क्यों? मैं अच्छी चीज़ तो नहीं बोलूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा वाह यार शरियार आपने क्या फ़िल्म बनाई, आपने लिखा और वो सेलिब्रेट की अक्रॉस द बॉर्डर। जो लोग मतलब पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, फिर भी वो आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये किसी ने बात नहीं की, किसी ने पॉजिटिव नहीं किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डॉग बाइटिंग अ मैन डजंट सेल योर न्यूज़पेपर ना, मैन बाइटिंग द डॉग सेल्स योर न्यूज़पेपर। सॉरी, हमने कहा था हम लाइट बातें करेंगे। It's okay. It's okay. So again, so I was really upset because it was again a very light moment with Nawazuddin Siddiqui. आप बहुत वैलिड बात कर रहे हैं और ज़रूरी है कि ये बात की जाए। मुझे लगता है कि आप सही बात बोल रहे हैं। And it should be But yeah, this is very bad journalism. I'm sorry. हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारे 4 व्यूज़ एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो हम कल कोई और देख लेगा, ऐसे नहीं करें आप। और पता है जिसने वीडियो बनाई भी थी उससे भी I'm going to take it up because वो इंटरनली अपनी टीम के लोग निकलते हैं, and I'm going to have a word with that as well. क्योंकि जब आप लगाने वाले थे तो आपने क्या सोचा था कि इससे क्या होगा, क्योंकि आपने उससे 15-20 मिनट पहले जो मेरी माहिरा और उनकी गुफ्तगू चल रही थी ऑन अ ह्यूमन लेवल,
वो तो आपने सब काट दी। उसके बाद जो 10-15 मिनट हमारी ऑन ए ह्यूमन लेवल गुफ्तगू चल रही थी वो तो आपने सब काट दी। आपने एक मोमेंट निकाला एंड वो मोमेंट सच बताओ मैं था क्या, मैं नवाजुद्दीन से मिला हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ, सच्ची बात है, मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, हम लोग की 10-15 मिनट नॉट एज अ फ़ैन और ये वो ऑन ए ह्यूमन लेवल बात हो रही थी मेरी उनकी माहिरा की। और बीच में कहीं से मुझे ख्याल है और मैंने ऐसी बात करते करते बीच में बोल दिया बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, मैंने ऐसे ही बीच में बोल दिया बिटवीन बातें। तो माहिरा हंस पड़ी, उसने कहा ये डायलॉग बाजी क्या कर रहे हो, गुरुजी के पैर छुओ, जैसा मजाक में नहीं कहते। तो मैंने माहिरा को देखा, मैंने हंस के कहा तो उसमें क्या छूलूंगा। तो वो बेचारे नवाज साहब परेशान भी हो गए, इज़ लाइक यार क्या कर रहे हो, आ जाओ तो तस्वीर खिंचवाते हैं, यू नो। So it was just a momentary thing that happened. It was a joke, it was a light moment, somebody took out the previous 15 minutes, ignored that, अगले 15 मिनट ignored that, took that up and made a big fuss about it and a negative thing about it कि हमारे पाकिस्तानी एक्टर इंडियन एक्टर का पैर छू रहा है। पहले तो जी मैं सिंधी हूँ, ठीक है, मेरे कल्चर में अगर आपका कोई सीनियर है तो अगर आप उसके पैर छूते तो ये मेरा कल्चर है, ये इंडियन कल्चर नहीं है। आई एम सिंधी, गो टू सिंध, यूल फाइंड आउट। सो आई एम नॉट अडॉप्टिंग एनीबडीज कल्चर, आई डू इट विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स को मिलता हूँ, मेरे गुरु मैं आसिम रज़ा साहब को मिलता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ। मेरे जो डांस कोरियोग्राफर है निगाह जी, मैं उनको भी करता हूँ। सो मेरे लिए कोई डिफरेंट बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर एक लाइटर मोमेंट में मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ शेयर की, आपने सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ वो पार्ट उठाया जब आप लगा रहे थे, तो आप क्या सोच रहे थे कि आप क्या करने वाले हैं? आप कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हैं। आपने ये बात उसके बाद लगाई कि शहरियार मुनव्वर को, एक पाकिस्तानी लड़के को आपके एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अवार्ड जीत के लाया एक फ़िल्म पे, आपने ये तो बात बोली नहीं। So it's very upsetting. I can imagine. You know? जब आपकी इंटेंशन भी वो नहीं थी जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था, या जा रहा है तो it can take it. So I'm sorry, I got very emotional about it, but this breaks my heart. And then we say that, you know, our actors don't do you. I'm sorry, but you don't know how to celebrate your heroes. You know. My apologies, Sharia. I'm really feeling bad because I can understand. I really want to know how many. मुझे बताएं मेरे कितने प्लेटफॉर्म्स ने एक मुझे कंग्रेचुलेशंस में कोई तस्वीर पोस्ट की या कुछ की। शर्म के मारे पानी कर किसी ने पोस्ट नहीं की, किसी ने बात नहीं की। मैं आपके मुल्क के लिए जीत के लाया हूँ भाई अवार्ड। एक दूसरे मुल्क से जिससे आपके पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उसने मुझे सेलिब्रेट किया है आपके काम के लिए। आपका लड़का हूँ मैं। And we should celebrate you. तो मेरे अंदर तो इतनी तमीज़ है कि मैं फ़न के लिए कर सकता हूँ, आपके अंदर तो वो तमीज़ भी नहीं है। चलें, apologies from all of us for not recognizing this. Not No, that that's- हमने वो नहीं that's- किया था, but I do feel कि हाँ आपकी बात सही है, वो हाईलाइट होना चाहिए था। It's a proud moment. हमने कहा था हम लाइट बातें करेंगे, सॉरी। ये एक मैंने ये सोच लिया कि शरिया के साथ एक इंटरव्यू मैंने करना है जिसमें सिर्फ लाइट। भाई क्या करें, हमारी ज़िंदगी में बड़ी ये देखे पसीने आ गए मुझे। नहीं, मेरी शरिया से जब भी बात होती है तो हमारी किसी ना किसी बड़ी फिलोसॉफिकल टॉपिक पे बात होती है। मसला ये है ना कि जो आर्टिस्ट होता है वो हमेशा हंग्री होता है और अंदर से जो है ना वो उसका ब्रोकन हार्ट होता है, वहीं से तो आर्ट आता है। और अभी मुझे वो प्रिंस चार्मिंग बात करनी थी, बट आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया है। सो थैंक यू सो मच। सॉरी मैंने आपको डरा दिया राबिया। नहीं, आपने मुझे शर्मिंदा फराह वहाँ से स्माइल कर रही है। डराया नहीं है आपने, शर्मिंदा भी नहीं कहूँगी, आपने मुझे सिनफ़े आहन आने वाला है, उसमें आई प्ले वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, नदीम बेग साहब ने डायरेक्ट किया है। मैंने एक और चीज़ की है मीनू गौर के साथ OTT प्लेटफॉर्म Z5 के लिए, विच इज़ एन एंथोलॉजी एंड इट्स कॉल्ड द फटेल्स ऑफ लाहौर, और उसमें एक एपिसोड मेरे ऊपर है। सो देयर इज इंटरेस्टिंग स्टफ फ्रॉम मी अबाउट टू कम आउट एंड आगे का आप मुझसे पूछेंगे व्हाट्स इन द पाइपलाइन। मैं आपको बताता हूँ मैं एक फ़िल्म करना चाह रहा हूँ, मैं एक ड्रामा करना चाह रहा हूँ और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी काम करना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलने वाली थी शरिया, मैं ये सब नहीं पूछ रही थी, मैं ये कहने वाली थी कि सिनफ़े आहन पे आपसे बात करनी है हमने डिटेल में, लेकिन मुझे लगता है अगर हम अभी बात करेंगे तो हम स्टोरी गिव अप कर देंगे। हाँ। और उसमें बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, और उसमें आप इतने यू आर द ओनली मेल डोमिनेंट कैरेक्टर among the females. It's you know, predominant, 7 females. yeah. It's predominantly So, a female-centric yeah. drama, and I wanted to do a drama which celebrates women like that, because whenever I do a film जहाँ पे वो मेल ओरिएंटेड होती है और मेरी फीमेल लीड मुझे सपोर्ट दे रही होती है, सो आई वांटेड टू डू अ ड्रामा एज अ मेल लीड वेयर आई गिव सपोर्ट टू अ फीमेल कास्ट। So very valid and very impressive, and I wanted to work with Nadeem Beg. He's a wonderful director. You know. ये आप पहली बार कर रहे हो? मैं पहली बार नदीम बेग के साथ काम कर रहा हूँ and I loved working with नदीम साहब. He is a wonderfully talented director और बहुत enjoy करा के काम करते हैं.
लेकिन हम सिंफियान पे आपके साथ एक और इंशाल्लाह बैठक रखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि हम लाइटर उस दफ़ा कसम से लाइट हम प्रॉमिस लाइट नहीं रखेंगे पूरा नहीं I'll tell you शहरियार के साथ it is impossible to have a 20-minute की lighter because he thinks a lot he's a thinker I feel. And you know वो तो बातें करते करते ना कोई पॉइंट निकाल के ले आते फिर आप सोच रहे होते फिर आपको भी बात जवाब करनी में आप पड़ती कर रहे है। हो- नहीं करनी नहीं पड़ती जवाब में कर रहे होते हैं तो वो सीरियस टाइप पे निकल जाती है तो ये तो काफ़ी हमारी कैजुअल गपशप हो गई है but Pisa right now and I'm going to be performing tomorrow इंशाल्लाह बहुत बड़े यहाँ पे हमारे जो है performance हो रही है it's a wonderful place we're performing at the मदीना अल-जुमेरा Medina Al Jumeirah, which is an international, I think, platform for all of Pakistan, and there's going to be a huge crowd. There are amazing performances, and Fushia is going to be covering it. So we're already covering it So stay Stories tuned, भी जा चुकी and हैं it will be और, amazing. Yes, it will be. We are really looking forward to it. और आपने तालियां बजानी है, Of course. ठीक है? Camera, मैंने अपनी टीम को पहले ही बोल दिया ना, 5-6 अपने सपोर्टर रख लिए हैं पहले ही। ये बताना नहीं था ना अच्छा, आपने। ये काट लीजिएगा, बताना edit कर नहीं था। लीजिएगा। ये नहीं बताना था तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you so much. Thank you so much. सिंफियान पे आप भूलिएगा नहीं नहीं, not अपने time we will sit on it. Thank you so much.